डॉक्टर टी.एस. सोनवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, प्रभारी प्राचार्य एवं जिला संगठक राष्ट्रीय सेवा योजना, शासकीय नवीन महाविद्यालय घोरापदर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। मैं आप लोग को आज एमए सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का डी पेपर सेकंड तुलनात्मक समाजशास्त्र, जिसका चैप्टर है भारत में समाज शास्त्र की राष्ट्रीय परंपराएं, नेशनल ट्रेडिशन इन सोशियोलॉजी विषय पर बताऊंगा। आप लोग इसे ध्यान लगा करके सुनिए, समझिए। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है एवं सामाजिक विज्ञान है। इसका विकास 178-79 वर्ष पहले ही हुआ है। फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे इसके जनक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र का पहला जो है 1838 में इस विषय का विकास किया। भारत में समाजशास्त्र के विकास में पश्चिमी और भारतीय विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें प्रमुख रूप से J.H. हटन, सर हेनरी मेन, डेविड पोकाक सहित राधा कमल मुखर्जी, M.N. श्रीनिवास, G.S. घुरे, इरावती कर्वे, K.M. कपाड़िया एवं S. दुबे प्रमुख रूप से माने जाते हैं। इन राष्ट्रीय परंपराओं को दो प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, समाजशास्त्र की प्रवृत्तियां, और दूसरा ए और बी में इसको रखा गया है। पहला ए जो है समाजशास्त्र की प्रवृत्तियां तथा बी प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य या उपागम। पहला या एक खंड में जो है समाजशास्त्र की प्रवृत्तियां के अंतर्गत समाजशास्त्र पर निम्न बातें जो है ध्यान दिया गया है। संस्कृति एवं सामाजिक संरचना। संस्कृति एवं सामाजिक संरचना समाजशास्त्र की प्रवृत्तियों में है और ये राष्ट्रीय परंपरा को जानने के लिए महत्वपूर्ण आधार है। किसी भी व्यक्ति के लिए संस्कृति एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होता है। उस आधार पर वो आगे बढ़ता है और अपने मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति और समाज में रहकर जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण जो है उसके लिए आधार बिंदु होता है। सामाजिक संरचना, जैसा कि एक व्यक्ति का संरचना होता है, हाथ पैर नाक कान मुंह कान आदि मिलकर बनता है शरीर, और वो शरीर काम करता है तब उसको शरीर कहते हैं। वैसा ही समाज के विभिन्न सारे अंग है, वो व्यक्ति, संस्कृति, समुदाय, आदर्श, मूल्य, ये सभी मिलकर एक सामाजिक संरचना होता है। और सामाजिक संरचना के जो प्रकार्य है वो समाज को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा, ग्रामीण व नगरीय समाजशास्त्र, ये भी भारतीय राष्ट्रीय परंपरा को जानने का एक महत्वपूर्ण मनोवृत्ति है, प्रवृत्ति है, जो ग्रामीण और नगरीय समाज है। हम ग्राम और नगर को जाने बिना हम भारतीय समाज के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि भारत के संपूर्ण आधार स्तंभ पहले ग्रामीण समाज है और बाद में नगरीय समाज। तीसरा, परिवार एवं समाजीकरण। परिवार व्यक्ति का एक प्रथम पाठशाला होता है। परिवार के द्वारा ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और एक अच्छे सामाजिक प्राणी के रूप में तैयार होता है और समाज के विभिन्न मूल्य आदर्शों को भी जानता है। समाजीकरण, व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक समाजीकरण के प्रक्रिया से चलते रहता है। व्यक्ति पहले से सामाजिक प्राणी नहीं होता, वो एक जैविकी प्राणी या मांस का लोथड़ा होता है जब जन्म होता है, और धीरे धीरे व्यक्ति माता पिता, परिवार या पड़ोस या क्रीड़ा समूह या स्कूल कॉलेज आदि ग्रुप में आकर के वो सामाजिकरण के माध्यम से सामाजिक प्राणी बनता है और समाज के सभी बातों को जानता है। इसलिए समाजशास्त्र के जो परंपराओं में ये प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। अगला, सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास। सामाजिक मनोवृत्ति या समाजशास्त्र की प्रवृत्तियों में इन बातों को महत्व दिया गया है कि सामाजिक परिवर्तन, प्रत्येक परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहते, बल्कि समाज के जो संबंधों में, प्रक्रियाओं में, घटना में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और साथ ही कि जो प्रवृत्ति है समाजशास्त्र की प्रवृत्ति पर जो बातें प्रमुख ध्यान दिया गया, आर्थिक विकास। जब तक समाज में अर्थ नहीं होगा और अर्थ का विकास नहीं होगा तो हम समाज के बहुत सारे बातों को जो है परिकल्पना नहीं कर सकते। नेतृत्व, समाज में व्यक्ति को नेतृत्व करने की जगह मिलती है।
बिना समूह के, बिना समाज के, बिना लोगों के कोई व्यक्ति नेतृत्व करके अपना छवि नहीं दिखा सकता, अपना क्षमता नहीं दे सकता। कि एक व्यक्ति को अपना नेतृत्व, लीडरशिप करने के लिए समाज का होना आवश्यक है और समाज में नेतृत्व की जो है जरूरत होती है और व्यक्ति नेतृत्व करता है। छठवां, धर्म का समाजशास्त्र। धर्म के समाजशास्त्र, भारत में एक बहुत बड़ा समूह जो है धर्म पर आस्था रखता है। धर्म एक आध्यात्मिक और अलौकिक शक्ति में विश्वास है, भगवान हर जगह पर है, ऐसा मानकर लोग ये धर्म पर विश्वास कर धर्म के समाजशास्त्र के माध्यम से धर्म के भक्त बनता है या धर्म के बारे जानता है या भगवान के बारे पे आस्था रखता है। अगला है 7वां नंबर, चिकित्सा का समाजशास्त्र। ये भी समाजशास्त्र की प्रवृत्तियों का आधार है कि चिकित्सा का समाजशास्त्र के द्वारा हम चिकित्सा कर सकते, इलाज कर सकते। व्यक्ति का एक मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक के रूप में व्यक्ति तैयार होता है और उसका इलाज उसके मानसिकता को अच्छा तैयार करता है तो समाज के प्रति उसकी भावना और समाज उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस प्रकार चिकित्सा का समाजशास्त्र भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के अंतर्गत है। 8वां, सामाजिक नियंत्रण। समाज में व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह आगे काम करता है या कुछ भी काम करना चाहता है, उसको समाज के अनुरूप काम करने के लिए समाज के आदर्शों, नियमों का पालन करना होता है, जिसे हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। अगला है दंड शास्त्र, सुधारात्मक समस्याएं। ये प्रवृत्तियों में भारत के राष्ट्रीय परंपरा को जानने के लिए दंड शास्त्र, सुधारात्मक संस्थाएं, व्यक्ति गलत करने पर दंड देने का प्रावधान है। एक आदर्श मूल्यों, नियमों, समाज के मूल्यों को हनन करने पर उसे दंड दिया जाता है, जिसमें समाज के लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं या गांव में जो है लोग बैठकर गलत करने पर उसे सुधारने के लिए बैठक कर जो है दंड दिया जाता है, चाहे वह दंड शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो आदि। ये एक सुधारात्मक समस्या कि इस समस्या को हर दंड, व्यक्ति के गलत करने पर दंड देकर इस समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा हमारे भारतीय समाजशास्त्र की परंपरा के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात ही व्यक्ति को आगे कानूनन दंड दिया जाता है, जब तक कि समाज में उसको समस्या का हल करने का प्रयास न किया जाए। अन्य इसके अंतर्गत जो प्रवृत्तियां हैं समाजशास्त्र की, अन्य व्यवहारिक समाजशास्त्र और समाज कार्य आदि आदि बहुत सारे इसके और आधार है प्रवृत्तियों के जानने के या इसके ध्यान देने योग्य बातें। समाज कार्य में समाज में कई सारे कार्य होते हैं, इसके कोर्स होते हैं, इसको पढ़कर लोग समाज के कार्य के बारे में जानता है आदि। और बी खंड के अंतर्गत जो भारतीय राष्ट्रीय परंपरा को जानने के लिए भारतीय समाजशास्त्र में चिंतन की प्रमुख परंपराएं, इसके समर्थक और इसको हमें अवगत कराने वाला, भारतीय लोगों को बताने वाला प्रमुख रूप से डॉक्टर जी.एस. घुरे जैसे विद्वानों ने भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के महत्व को स्वीकार कर भारत के लिए समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाजशास्त्रियों की प्रमुख पुस्तकें प्रकाशित हुई है इन प्रमुख समाजशास्त्रियों का। इनमें योगेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह इंद्रदेव द्वारा संपादित सोशोलॉजी फॉर इंडिया 1967, रामकृष्ण मुखर्जी की पुस्तक सोशोलॉजी ऑफ इंडिया, सोशोलॉजी 1980, योगेंद्र सिंह का पुस्तक इंडियन सोशोलॉजी 1900 क्या है 1986 1986 आदि प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके द्वारा हम भारतीय राष्ट्रीय परंपरा को जो है एक अच्छे ढंग से जानने का प्रयास करते हैं और इसके प्रमुख दो भागों है। इसके भारतीय समाज के चिंतन के जो इन प्रमुख पुस्तकों के द्वारा पता चलता है। योगेंद्र सिंह ने के अनुसार या 1960 के दशक पश्चात जो है देशीकरण के महत्व को स्वीकार किया गया है। 1970 एवं 1980 के दशक में भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन की प्रक्रियाओं को विशेष विश्लेषण पर मार्क्सवादी उपागमों का प्रभाव बढ़ा है। इस प्रकार इस अवधि में आधुनिक परिवर्तन को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में देखने का प्रयास किया गया है। प्रोफेसर इम्तियाज अहमद के अनुसार 4 प्रमुख एवं अन्य
जो है अतिरिक्त प्रवृत्तियां भी भारतीय राष्ट्रीय परंपरा के जानने के लिए आधार है। प्रमुख रूप से प्रोफेसर इम्तियाज अहमद के अनुसार दर्शन शास्त्री परिप्रेक्ष्य या प्रवृत्तियां, दूसरा भारतीय विद्या शास्त्री जिसको इंडोलॉजिकल कहते हैं और दर्शन शास्त्र फिलोलॉजिकल कहते हैं, सामाजिक फिलोसॉफिकल कहते हैं। अगला तीसरा है सामाजिक मानवशास्त्री जो पश्चिमी अनुभाविक, चौथा टी.बी. बाटुमर, टी.एन. मदन, आर.एन. सक्सेना, एन.के. शरण तथा हंस नाम गोपाल ने भी प्रमुख प्रवृत्तियों जिन्होंने उपागम या परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है को बताया है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रवृत्तियां हैं संरचनात्मक प्रकार परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी अथवा संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य, और अगला है कि भारत विद्या शास्त्री एवं क्षेत्राधारी दृष्टि दोनों का मिश्रित परिप्रेक्ष्य, चौथा सभ्यता परिप्रेक्ष्य और पांचवा दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य, छठवां प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुरूप दर्शन शास्त्री, दूसरा सांस्कृतिक संरचनात्मक, चौथा द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक, तीसरा जो है संरचनात्मक और दूसरा सांस्कृतिक और चौथा द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक है। इसे हम और भी संक्षिप्त में जान सकते हैं कि प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुसार जो है ये परंपराएं को आगे बढ़ाए हैं और इस प्रकार शिक्षा के समाजशास्त्र, प्रमुख रूप से इसके राष्ट्रीय परंपरा एवं उनके प्रतिपादक हैं। प्रतिपादक में जो है राष्ट्रीय परंपरा के प्रतिपादक के रूप में हम देख सकते हैं प्रतिपादक जो प्रमुख रूप से भारतीय विद्या शास्त्री परिप्रेक्ष्य जो जी.एस. घुरे, ये संक्षिप्त में हम इनके जानकारी इस प्रकार जो है भारतीय राष्ट्रीय परंपरा के प्रतिपादक के रूप में जानेंगे। यह एक प्रकार से पुस्तकी परिप्रेक्ष्य है। भारतीय विद्या शास्त्री जो है एक प्रकार से ये पुस्तकी परिप्रेक्ष्य है। विद्या शास्त्री परिप्रेक्ष्य कुछ मौलिक मान्यता पर आधारित है। इसकी प्रमुख मान्यताएं है किसी भी समाज का अध्ययन उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या अतीत को समझे बिना संभव नहीं है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या अतीत का अध्ययन उस समाज के धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों और वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों, रामायण, महाभारत, इतिहास, गीता आदि वर्तमान सामाजिक संस्थाओं, मान्यता, प्रतिमानों, मूल्यों, समाज में नैतिक धार्मिक नियमों का पुनर्स्थापन आदि जो है डॉक्टर जी.एस. घुरे के अनुसार ये बातें कही गई है। और दूसरा के पहले डॉक्टर जी.एस. घुरे ने भारत में समाजशास्त्र के इतिहास और विकास, समाजशास्त्र के बम्बई समाजशास्त्र प्रमुख स्थान रहा है। भारत में समाजशास्त्र के पिता माने गए हैं और जी.एस. घुरे इसी संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। उनका भारतीय साधुओं, धार्मिक चेतना तथा दो ब्राह्मणवादी संस्थाओं के रूप में गोत्र एवं चरण नामक अध्ययनों में भारत के पौराणिक एवं धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जो है उनके प्रमुख पुस्तक सोशल टेंशन इन इंडिया में तनाव का ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने सिटीज एंड सिविलाइजेशन, नगरों के प्राकृतिक इतिहास, अमेरिका के, इंग्लैंड के नगरों का इतिहास, भारत के नगरों की स्थिति एवं उनके वृद्धि नगर राजनीतियों के राजधानियों के में तथा विशाल नगरों के रूप में उल्लेख किया है। घुरे ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जाति प्रथा के लक्षणों, स्वरूपों, विभिन्न युगों में जाति प्रजाति, जाति, भारत के जातियों के तत्व, उत्पत्ति और द शेड्यूल ट्राइब में घुरे ने समस्या, जनजाति समस्या और समाधान के बारे में और उनके नातेदारी, परिवार, विवाह, धर्म के बारे में भी अध्ययन किया है। घुरे ने धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, संस्कार तथा परंपरा साधु की भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्हें धार्मिक चेतनाओं की विवेचना के लिए प्रमुख
भगवानों का उन्होंने जो है उत्पत्ति के बारे में देवी देवता यथा शिव, विष्णु और दुर्गा आदि के उद्भव और उनका भूमिका का भी सारगर्भित विवेचन किया है और भारतीय राष्ट्रीय परंपरा को जानने के लिए जो है अपना योगदान दिए हैं। दूसरा है संरचनात्मक भारतीय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इसके अंतर्गत जो है स्थायित्व एवं मतज्ञ है समाज की प्रमुख दशा, न कि दबाव एवं विरोध का आधारित। 1940-42 में गहन क्षेत्रीय कार्य द्वारा प्रतिपादित ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, प्रशमीकरण और लौकिक प्रभु जाति की अवधारणाएं इसी गहन अध्ययन की देन है। एम एन श्रीनिवास के मैसूर के रामपुरा गांव को अपने अध्ययन का आधार बनाया है। उन्होंने रामपुरा में जजमानी व्यवस्था का प्रचलन था तथा इसके अतिरिक्त गांव में वस्तु विनिमय के बारे में बात कहा है। धान के बदले में सूखी मछलियों, सब्जियों तथा पान के पत्तों का विनिमय जो है वहां किया जाता है। कृषकों और अछूतों के बीच परंपरागत मालिक एवं नौकरों का संबंध विद्यमान थे। यद्यपि आसामी के संबंध एक प्रकार से समझौते के रूप में होते थे, तथापि दोनों के तथ्यों में घनिष्ठता पाई जाए। श्रीनिवास स्वयं इस बारे में सचेत थे कि ग्रामीण संरचना में राष्ट्रीय तत्वों का समावेश होता रहा है। जीवन के धार्मिक क्षेत्र में इन प्रभावों से लेन देन या स्रोत रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से अलौकिक प्रभु जाति की जिसकी गांव में यथेष्ट जनसंख्या थी, इसी व्यक्ति गांव में न्याय एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते थे, यानी प्रभु जाति उन पर जो है सभी बातें कर देते। अध्ययन में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का भी पता चला। श्रीनिवास का रामपुरा अध्ययन संस्कृतिकरण की बातों को जो है बताता है। इसके पश्चात जो है इसमें श्रीनिवास ने 1951-52 ईस्वी में अपने पुस्तक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में किया। प्रमुख राष्ट्रीय परंपरा एवं उनके प्रतिपादक में से एम एन श्रीनिवास के अतिरिक्त श्यामाचरण दुबे ने भी अपना अध्ययन संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा किया है। यह देश के प्रसिद्ध समाज शास्त्री एवं मानव शास्त्रियों में से एक है। इन्होंने जनजातियों, ग्रामीण जीवन, सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास इत्यादि जैसे अनेक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसकी पुस्तक एक भारतीय ग्राम ऑन इंडियन विलेज एक अमर कृति मानी जाती है। यह कृति हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा नगरों से लगभग 25 मील की दूरी पर बसे सामरपेट गांव के अध्ययन पर आधारित है। यह अध्ययन 1951-52 ईस्वी में किया गया था और पुस्तक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुई। से लंदन से हुआ सामरपेट एक स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक इकाई के रूप में सामुदायिक जीवन के कई पक्षों में अंशतः आत्मनिर्भर है। ग्राम समुदाय के व्यापक संगठन में यह अंशतः स्वायत्त भी है, किंतु व्यापक सामाजिक अर्थ में सामरपेट के घनिष्ठतम संबंध आस पड़ोस के गांव के साथ है और उन गांव में घटने वाली घटनाओं में सामरपेट के निवासी गहरी रुचि रखते हैं। जीवन की प्रमुख संकट अवस्थाओं जैसे जन्म, विवाह तथा मृत्यु के समय बहुधा सामरपेट के निवासी इन पास के गांव में रहने वाले अपने मित्र एवं संबंधियों के यहाँ आते जाते रहते हैं। आपस में मिले गांव के एक समूह के लिए विभिन्न अतिथियों की अपनी जाति पंचायत होती है। विभिन्न जातियों की अपनी एक जाति पंचायत होती है जिनमें केवल जाति से संबंधित मामले निर्मित किए जाते हैं। दुबे ने सामरपेट की सामाजिक संरचना तथा संक्रात्मक संरचना का विश्लेषण इसी परिप्रेक्ष्य में किया है। इस प्रकार एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिपादकों में से एम एन श्रीनिवास, डॉक्टर जे.एस. गुरे, श्यामाचरण दुबे प्रमुख जाने जाते हैं। इसके अलावा द्वंद्वात्मक तीसरा नंबर द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य के लिए डी.पी. मुखर्जी तथा ए.आर. देसाई जो है इसके समर्थक हैं। इनके द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में समन्वय अथवा एकता का अध्ययन न करके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यह वस्तु स्थिति अर्थात वास्तविकता को देखने का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा संघर्ष को समझने का प्रयास किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में मूल्य की एकात्मकता के स्थान पर संघर्ष की परिस्थितियों को सामाजिक व्यवस्था के केंद्रीय तत्व के रूप में मान्यता दी गई है।
इनके अनुसार इनकी मान्यता है कि डीपी मुखर्जी एवं AR देसाई के अनुसार प्रत्येक समाज सदैव परिवर्तनशील है, परिवर्तन सर्वव्यापी है, संघर्ष सर्वव्यापी है। इस प्रकार प्रत्येक समाज उस सदस्यों पर अन्य द्वारा माध्यमिकता पर आधारित है, आध्यात्मिकता पर आधारित है। डीपी मुखर्जी, AR देसाई तथा रामकृष्ण मुखर्जी का प्रमुख स्थान द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी पद्धतियों और प्रस्तावनाओं द्वारा सामाजिक यथार्थों को समझने से संबंधित है। इस परिप्रेक्ष्य के प्रतिपादन में भारतीय समाजशास्त्र को समाजशास्त्र अमूल्य योगदान प्रदान करते हैं। डीपी मुखर्जी मार्क्सवादी थे, किंतु ये स्वयं को मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्स शास्त्री कहलाना अधिक पसंद करते थे। इस प्रकार इनकी मुख्य केंद्र बिंदु जो है भारतीय समाज के अध्ययन के लिए परंपराओं के अध्ययनों ने आवश्यक बताया। यही कारण है कि परंपरा विवेचन मुखर्जी के अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। इसके अंतर्गत इसके प्रकारों, स्तरों, आपसी द्वंद्व, परिवर्तनों आदि के बारे में अध्ययन किए हैं। मुखर्जी परंपराओं के अनेक प्रकार के विरोधों का उल्लेख किया है। उनके उदाहरण से विवेचना किया है। सामाजिक परिवर्तन से उन्होंने त्रय ब्राह्मण ग्रंथ के चलते चलते अर्थात आगे बढ़ो की धारणा को स्वीकार किया है। इसलिए उन्हें द्वंद्वात्मक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य द्वारा भारतीय समाज का अध्ययन करने वाला अग्रणी समाजशास्त्र जो है माना जाता है। देसाई एकमात्र ऐसे समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना एवं उसकी उसकी प्रक्रिया के अध्ययन हेतु जो है जाने जाते हैं। अगला जो चौथा नंबर है, प्रमुख राष्ट्रीय परंपरा के संपादकों में या उसके जो है प्रमुख रूप से प्रतिपादक जो है दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य, जिसमें महात्मा फुले तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सभी लोग जानते हैं कि ये जो है आंदोलन जाति प्रथा के विरोध में जो है अपना अग्रणी योगदान दिए हैं तथा इसके नेताओं का पक्का विश्वास था कि धार्मिक ऊंच नीच ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के प्रभाव से मिलकर धर्म, राजनीति, शिक्षा आदि अनेक क्षेत्र में गंभीर असमानताओं अन्याय का जो है विकास किया था। उसे दूर करने का जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सदैव ऐसे दलित वर्ग रहे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कस्बे एवं नगरों में आने वाले श्रमिकों का माध्यमिक स्तरों के दलितों के मिलाकर ही ऐसे दलित वर्ग का निर्माण हुआ। जनसाधारण या दलित वर्ग जो है न तो विशिष्ट जन राजनीति का परिणाम है और न ही अपने उद्धार हेतु विशिष्ट जनों पर आश्रित है। इस प्रकार जो दलितों के अध्ययन के आधार पर इनकी निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं समस्या को उजागर करना चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और समस्या के समाधान में अपना भागीदारी बनकर योगदान देते हैं। ज्योतिराव फुले 19वीं शताब्दी के भारत के क्रांतिकारी समाज सुधारक हैं। जाति विरोधी आंदोलन के जनक तथा भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के प्रेरणा थे। उन्होंने भारत में जाति पर आधारित जो है प्रतिबंधों के विरुद्ध आंदोलन किया। ब्राह्मणों के प्रभुत्व पर बल विरोधी थे तथा कृषकों एवं अन्य निम्न जातीय अधिकारों की रक्षा करने प्रतिबद्ध थे। उनके द्वारा अलग से महिला स्कूल बनाया गया शिक्षा के लिए। फुले ने महिलाओं के लिए दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। जात पात पर आधारित प्रतिशोध खुलकर विरोध किए और फुले ने अपना बच्चों तथा विधवाओं के लिए अलग से अनाथालय बनाया। फुले ने सत्य शोषक समाज अर्थात सत्य की खोज करने वाले महान में से थे, जिसका उद्देश्य दलितों को ब्राह्मणों एवं उच्च जातियों के दमन से आजाद करना था। फुले ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानघर बनाए और लोगों को एक साथ बैठकर भोजन करने का अधिकार दिया। जाति प्रतिबंधों को हटाया। फुले ने प्रजाति आधार पर आर्य सिद्धांत के नकारात्मक स्थिति को स्पष्ट किया। इस प्रकार जो है जैविक खाद, किसानी और आदि पर्याप्त प्रकार के बातों पर बल दिया ताकि अधिक उत्पादन हो सके और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
कृषि कार्य को महत्व दिया गया, मजदूरों को महत्व दिया गया, आदर्श किसानों को पुरस्कृत किए गए और फुले स्त्री एवं पुरुष की समानता के पक्षधर थे। उन्होंने ईश्वरवादी धार्मिक संगठन का निर्माण किया जो नैतिकता के दृष्टिकोण पर आधारित था। इस आधार पर जात पात के प्रतिबंधों को समाप्त करने तथा दलितोद्धार हेतु जो निछावर कर दिया, ये प्रमुख रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले को जो है जाता है। इस प्रकार से जो है ये भारतीय प्रमुख राष्ट्रीय परंपरा के समर्थकों में जो डीपी मुखर्जी, AR देसाई और संरचनात्मक कार्यक्रम MM श्रीनिवास आदि जो है जाने जाते हैं। इस प्रकार इसके अन्य जो प्रमुख भाग है समाजशास्त्र का या समाजशास्त्र में राष्ट्रीय परंपरा विकसित करने वाले संप्रदाय। राष्ट्रीय परंपरा विकसित करने वाले संप्रदाय में सबसे पहला जो समाजशास्त्र का बंबई संप्रदाय। बंबई भारत में समाजशास्त्र विकास में बंबई संप्रदाय का जो है सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। वास्तव में भारत में स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम 1919 ईस्वी में बंबई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। अंग्रेज समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गिडिक्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग का गठन किया गया। प्रोफेसर GS घुरे को 1924 ईस्वी में समाजशास्त्र विभाग में रीडर एवं अध्यक्ष पद पर नियुक्त है। 1925 ईस्वी में डॉक्टर AN घुरे को भी जो है इस विभाग के रीडर पद पर नियुक्त किया गया। 1934 ईस्वी में डॉक्टर घुरे को समाजशास्त्र का प्रोफेसर बना दिया गया। 1959 तक वह इसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद बंबई विश्वविद्यालय डॉक्टर KM कपाड़िया ने अध्यक्ष पद कार्यभार संभाला। बंबई विश्वविद्यालय में 35 वर्ष की अवधि में GS घुरे ने अनेक समाजशास्त्रियों को प्रशिक्षण दिया। MN श्रीनिवास, M कपाड़िया, IP देसाई, श्रीमती इरावती कर्वे, YV दामले, MSN राव प्रमुख है। इन समाजशास्त्र ने भारत में समाजशास्त्र विकास को अतीत योगदान जो है दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त पुनर्परीक्षण कमेटी ने भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कहा गया कि बंबई विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र